मैं सुधाकर आप लोगों को एसएससी जीडी के मैथ के बारे में बताने वाला हूँ कि मैथ में एसएससी जीडी में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम समापवर्त। तीसरा चैप्टर है हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। इससे भी प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल तथा घनमूल, ये भी हमारे सिलेबस में है, इससे भी हमारे सिलेबस में आता है। पांचवा चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। छठे चैप्टर का है छठा चैप्टर औसत यानी कि एवरेज। सातवां चैप्टर है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत। और आठवां चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। नौवां चैप्टर है डिस्काउंट यानी कि छूट। 10वां चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि समानुपात, अनुपात और समानुपात। 11वां चैप्टर है मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र अनुपात। उसके बाद है हमारा पार्टनरशिप यानी कि साझा। उसके बाद से है बोट एंड स्ट्रेन, नाव तथा धारा। उसके बाद है ट्रेन। ट्रेन के बाद से 2D एंड 3D डायमेंशन यानी कि मेंसुरेशन। उसके बाद से टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। मिक्सचर एंड इरिगेशन, मिश्रण। पाइप एंड क्रिस्टल यानी कि पाइप और टंकी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए सारा जो भी मैंने चैप्टर इसमें लिखे हैं, सारे चैप्टर को आप दोबारा से देख लीजिए। फिर से हम शुरू करते हैं अपना मैथ का पाठ्यक्रम जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। पहला हमारा होगा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारा होता है पहले नंबर्स होते हैं। ठीक, नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 5, 6, सारे धनात्मक संख्याओं में आते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3, माइनस, जैसे आगे तक देखेंगे। तो हमारे संख्या पद्धति में संख्याएं होती हैं पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। उसके बाद इसमें होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है संख्या में। इसमें इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इसमें संख्याएं जो भी है उसका रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है √5 या √-1
इसको या अंडर रूट माइनस अंडर रूट आई या माइनस आई, अंडर रूट -1, ये आई से लिखते हैं इसको। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया जाता है। आई मतलब होता है आयोटा। इसी क्रम को हम आगे देखते हुए चलेंगे। जैसे हमारे नंबर में पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, फिर इसमें सम और विषम संख्याएं देखते हैं। सम और विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, सम संख्या तो आपको पता ही होगा कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, यानी 2 से विभाजित हो जाए। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सम संख्या के एग्जाम्पल है। और विषम संख्या है 1 है, 3 है, मतलब 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे बहुत संख्या होती है जो खुद से और जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और जो संख्या खुद से विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और फिर सम और विषम संख्याएं देखने के बाद से इसमें संख्याएं, सम संख्या में, सम और विषम में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। जैसे हम देखेंगे -2 भी हमारा डिवाइड होता है 2 से, -2, -4, तो इधर 0, तो 2 भी है, मतलब 4 भी है। ये संख्याएं माइनस में होती हैं, प्लस में भी होती हैं। ठीक वैसे विषम संख्या -1 और -3, -5, ऐसे ये मैं यहाँ से लिखता हूँ दोबारा से, -3, -1, फिर यहाँ से ये प्लस में भी होता है, +1, +3, +5। तो ये सम और विषम संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। इसके बाद से हम चलेंगे पूर्णांक पे, मतलब कि इंटीजर पे। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। पूर्णांक तो आप लोगों को पता ही होगा। पूर्णांक हमारी 2 तरह के होते हैं। एक होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पूर्णांक में हमारे 2 तरीके के आते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो विभाजित हो सके, अभाज्य संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं। और जैसे ये भी सम और विषम संख्या जैसे ही है, तो इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे विभाजिता के भी कुछ नियम होते हैं। ये अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और 1 से विभाजित हों, खुद से और 1 से विभाजित हों, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे या तो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, तो इसे कहेंगे अभाज्य संख्याएं। एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके उदाहरण है। ठीक, एक जो है खुद से डिवाइड होता है, 3 जो है या तो 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक, वैसे 5 जो है वो या तो 5 से डिवाइड होगा नहीं तो खुद से डिवाइड होगा। 7 है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से भी डिवाइड होती हैं और संख्याओं से भी डिवाइड होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2 है। 4 जो है ये 2 से भी डिवाइड, दूसरों से भी विभाजित होगा और अपने आप से भी विभाजित होगा, तो ये भाज्य संख्या होगी। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं भाज्य संख्याओं के। भाज्य संख्याओं के वैसे इसमें कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे हम एक को विषम में भी लेते हैं और सम में भी लेते हैं, तो हम उसे अभाज्य संख्या में नहीं रखेंगे। हम एक को कहीं भी मतलब हम लिख सकते हैं या नोट करके हम लिख सकते हैं कि एक जो है ऐसी संख्या है जो भाज्य और न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऐसे हम लिख सकते हैं, न तो भाज्य और ना ही, एक जो है हमारा न तो भाज्य है और न अभाज्य। ये हमारा जो है, फिर इसके बाद से हम चलेंगे दशमलव भिन्नों पे, दशमलव संख्या पे। ठीक है, इसके बाद से हम दशमलव संख्या पे चलेंगे। दशमलव मतलब डेसिमल। फिर इसमें हम देखेंगे 2 तरीके की संख्या होती है, 2 तरह की। एक होगा इसमें परिमेय संख्या, परिमेय होगा, और दूसरा होगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सके। जहाँ पे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q का मान 0 ना हो। और अपरिमेय संख्या वो होती है इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या आपका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं जैसे होती हैं √2, ये जो है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्या। जैसे हम 2 लिखते √2, तो इसका वैल्यू हमारा होता है 1.414। यहाँ पे परिमेय संख्या में हम देखेंगे, जैसे हमारा हो गया 5 हो गया, तो 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं।
या अब इसमें इरेशनल मतलब परिमेय संख्याओं में हमारा होता है इरेशनल यानी कि शांत, इसमें दशमलव में भी संख्याएं आती हैं। एक होता है हमारा शांत दशमलव, वो भी हमारे परिमेय संख्या में आता है। शांत दशमलव यानी कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव के बाद से, एक अंक के बाद से या 2 अंक के बाद से वो उनका मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और वो संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती हैं। वो संख्याएं अशांत दशमलव होती हैं जो दशमलव के बाद से कई सारे अंक आते हैं, जैसे उनका कंटिन्यू चलता रहता है। कई अंक आते हैं तो डिवाइड नहीं होते हैं, पूर्णतः डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव जैसे हमारा हो गया 10/3 हो गया, या हमारा 20/6 ले लेते हैं। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव के बाद से जाएंगे, कई अंक तक जाएंगे। जैसे ही हो जाएगा हमारा 3.33 आता रहेगा। ठीक वैसे 20 का हम ले लेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 के 18, 2 हमारा बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव का 0, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आता रहेगा। फिर हमारा 2 बचेगा, फिर डिवाइड नहीं होगा। और जो हमारा शांत दशमलव होगा इसको हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव के 1-2 अंक के बाद से इसमें अंक दोहराए नहीं जाते हैं, और इसमें अंक दोहराए जाते हैं। इसमें अंक 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाएगा, किसी में 4 बार आ जाएगा, और इसमें अंक दोहराया नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 3.3 है, अब फिर दोबारा से 3 आया, तो इसमें अगर आया 3.3 तो उसके बाद से 4 आएगा या 5 आएगा, वहीं तक उसका डिवाइड जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 25/4 अगर ले लें तो हमारे ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 बार में अगर डिवाइड करें तो 4 6 24, 1 बचा, उसके बाद से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद से हमारा ये 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर हमारा 2 बचा, तो 2 पॉइंट के लिए 0, तो 4 5 20, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसमें दशमलव के बाद अलग अलग कहेंगे, इसमें दशमलव के बाद सेम आएंगे, और कई सारे आते रहेंगे। तो ये अशांत दशमलव जाएंगे और ये शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया अपरिमेय संख्याओं में, जैसे हमारा पाई है, इसे किसी में रखेंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, ये अपरिमेय में ही रखा जाता है। अपरिमेय में रखा जाता है इसको, ये परिमेय संख्या में नहीं आता। इसके बाद से हम ले चलेंगे आपको स्थानीय मान और जातीय मान के तरफ, या विभाजिता का रूल। फिर स्थानीय मान पढ़ाएंगे, जातीय मान पढ़ाएंगे, उसके बाद से विभाजिता का रूल पढ़ाएंगे। कोई भी अंक दिया हुआ है, जैसे स्थानीय मान, स्थानीय मान हमें निकालना हो कि कोई भी अंक हो, इसमें हमसे पूछता है, ये होता है प्लेस वैल्यू, ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमसे पूछता है, इसमें दिए हुए संख्या में 9 का स्थानीय मान। तो हम सीधा सा बता देंगे कि 9 का स्थानीय मान 9 होगा। अगर हमसे इसमें पूछता है 6 का स्थानीय मान, तो हम कह देंगे कि हमारा 6 का, ये हमारा इकाई के अंक पे है, तो इसमें इकाई का अंक है तो हम इकाई का अंक यहाँ पे रख देंगे, तो इसका हमारा वही का वही हो जाता है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दहाई का अंक आता है हमारा, तो 6 के बाद हम 0 रख देंगे, क्योंकि हमारा ये दहाई पे है, तो दहाई पे हमारा ये 60 हो जाएगा। फिर 0 का पूछता है तो 0 का हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
जीरो का बस ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके आगे आता है 7 का, तो 7 के बाद से हमारा यहाँ पे 4 अंक हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7000। या इसके बाद से 4 का अगर पूछता है तो 4 का हमारा हो जाएगा 40,000। ठीक, तो ये हमारा स्थानीय मान होता है। अगर यहीं से हमसे पूछा जाए कि जातीय मान, जातीय मान अगर पूछता है हमसे, यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब 7 का हमसे पूछे या 6 का पूछे, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 9 का पूछता है तो 9 का 9 ही होगा। अगर हमसे 4 का पूछता है तो 4 का 4 ही होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जातीय मान। स्थानीय मान के स्थान पे कौन सा अंक है, कौन से नंबर पे अंक है, और जातीय मान का मतलब कि उसका अंक क्या है। अब हमसे कभी कभी सवाल पूछ देता है एग्जामिनर, हमसे कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि कोई सा भी ले लेते हैं, 68 जीरो, जीरो नहीं रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। इसमें कहे कि 6 का 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। क्या होगा, तो हमने यहाँ पे रखा है 7 का हमारा स्थानीय मान क्या होगा। जैसे हम 4 का 4 रखते हैं, 5 का हो जाएगा हमारा 50, तो 7 का हो जाएगा 700। ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ये इसका स्थानीय मान होगा। तो इस स्थानीय मान में से हमें स्थानीय मान में जातीय मान जोड़ना है, तो यहीं पे प्लस कर देंगे जातीय मान। तो 7 का जातीय मान कभी भी किसी का वही का वही अंक होता है। तो 700 हमारा हो गया यहाँ पे, 700 प्लस 7, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 707। ये हमारा स्थानीय मान और जातीय मान का ही योग होता है। अगर यही हमें किसी दूसरे में पूछ दिया जाए हमसे कि दिए हुए अंक में जो भी हो, मैं ये नहीं कुछ और लेता एग्जाम्पल के लिए, इसमें पूछता है कि 4 का स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा। क्या होगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अभी, तो इस वाले में हमसे पूछा स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा, तो कितनी आसानी से हमने कर दिया, क्योंकि स्थानीय मान हमें पता है कि किसका क्या होता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है 4 का स्थानीय मान, 7 का पता है आपको, 8 का हमारा 8 हो जाएगा, 7 का हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 का क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 4 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान में अंतर पूछा है, तो स्थानीय मान लिखते हैं हम यहाँ पे। स्थानीय मान हमारा स्थानीय मान माइनस, मतलब उसमें से घटाएंगे जातीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या है दोस्तों, 400। इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 400 में से अब 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 396 होगा। ये इसका आंसर होगा।
देखा आप लोगों ने जैसे स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, या योग पूछता है तो योग हम ऐसे बताएंगे। इसी तरीके से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये अंक और भी हो, चाहे कोई भी हो, जैसा हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 964869 कितना हो, ये डिजिट हो, 1 लिखते हैं यहाँ पे में 8 का जातीय मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो आपको पता है, जैसे पहले दिखाया गया आपको, 1 का 1 ही हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के अंक पे है। तो हम ऐसे चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे हम बढ़ते जाते हैं। 60 का हमारा हो जाएगा 600, क्योंकि सैकड़ा के अंक पे है, और ये 1000 पे है, तो हमारा 8000 हो जाएगा। पूछा क्या गया हमसे, 8 का जातीय मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर। तो 8 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 8 का स्थानीय मान क्या है, 8000 है। उसमें से कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है। तो माइनस तो आप लोग इसलिए कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये जब इससे हम घटाने के लिए कभी भी क्या करते हैं, ये अंक जब इससे नहीं घटने वाला होता है तो हम इधर से इसे सबसे हासिल लेते हैं, इससे लेंगे, इसके पास नहीं तो इससे लेगा, इस पे भी नहीं है तो इनसे लेगा, तो इनको 1 देगा तो यहाँ पे 10 होगा, फिर ये इनको 1 देगा, यहाँ पे भी 10 होगा। जब 1 देते जाएंगे तो 9 बचेंगे, ये लास्ट में इनको देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या होगा, 2 होगा। फिर हमारा यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे भी 9 बचा है, और यहाँ पे 7 बचा है, तो 7 लिख देंगे, और ये 2 बार जो 9 बचा है हमारा 7992 हमारा उसका हो जाएगा आंसर। तो इसी क्रम में आप देखेंगे, अभी नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है।